बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अयूब ख़ान का इरा ऑफ अयूब ख़ान, यानी कि अयूब ख़ान का दौरे हुकूमत। हम ये देखेंगे अयूब ख़ान का जो दौरे हुकूमत था, एक्चुअली में उसके अंदर क्या क्या हालात वाक़यात हुए, उसकी अहमियत क्या है हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसा उसका क्या था कि जर्मनी ने उस टाइम पाकिस्तान को फ्री वीज़े दिए थे और कराची में अंडरग्राउंड बस चलने लगी थी, सबवे जिसे कहते हैं। और इस तरह की बहुत ज़्यादा तरीके अयूब ख़ान के दौर में हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अयूब ख़ान का दौर स्टार्ट कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उससे पहले जो 1958 7 अक्टूबर 1958 अंडरलाइन कर लें MCQs के तौर पे, सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं, अयूब ख़ान से पहले जो थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब की हुकूमत थी। ठीक है, तो मुल्क का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ था 1956 का, वो सिर्फ 2 साल मुल्क में रहा पाकिस्तान में, और उसके बाद मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। यानी ये पहला कारनामा करने वाले, मार्शल लॉ लगाने वाले जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। अब आप लोग क्यूरियस हो रहे होंगे मार्शल लॉ क्या होता है। तो मार्शल लॉ बेसिकली एक लॉ है, लीगल चीज़ है। तो इसको बदनाम कर दिया गया है, हालांकि ये आजकल के मॉडर्न दौरे हुकूमत में, कॉन्स्टिट्यूशंस में, असेंबलीज़ में एक कानून है, लॉ है कि जब किसी मुल्क में बदअमनी हो जाए, दंगे फसादात शुरू हो जाएं, या हंगामी सूरत हाल आ जाए, इमरजेंसी जैसा कि सैलाब या कोई कुदरती नागहानी आफत आ जाए, या कोई दूसरा मुल्क आप पे हमला कर दे, या सिविल गवर्नमेंट मुल्क के इंतज़ाम को सही ना चला सके, तो ऐसे में सिविल गवर्नमेंट आर्मी की मदद लेती है, फ़ौजियों की मदद लेती है कि वो आके मुल्क का नज़्म नसक चलाएं, मुल्क के हालात ठीक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में मुल्क में एक अच्छी जमहूरी हुकूमत ला के मुल्क को स्टेबल करके, मुस्तहकम करके वापस अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाएं। ठीक है, तो उसके बावजूद जब सिविल हुकूमत चल रही थी पाकिस्तान में, अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, एक गवर्नमेंट चल रही थी, इसके बावजूद अयूब ख़ान ने, जो कि ख़ुद अयूब ख़ान एक फ़ौजी मार्शल लॉ थे, सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब ख़ान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यानी मार्शल लॉ का हेड बना दिया। ठीक है, अब सिकंदर मिर्ज़ा यही समझ रहा था कि शायद वही हुकूमत करेगा सरदारती निज़ाम में, वही सदर बन के रहेगा और अयूब ख़ान मार्शल लॉ का सदर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 20 दिनों के बाद 27 अक्टूबर को अयूब ख़ान ने क्या किया, उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को कहा कि भाई आप ज़रा साइड पे हो जाएं और मुझे जगह दें। और अयूब ख़ान ने सिकंदर मिर्ज़ा की कुर्सी के ऊपर बैठ के, ठीक है, उस टाइम हम ये जानते हैं कि पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि 1947 से लेकर 1958 तक बहुत ही अहम क्रूशल टाइम था पाकिस्तान के लिए। 9 साल थे। इन 9 सालों में मुल्क में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही, कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई गवर्नमेंट सही तरीके से चलती नहीं थी। तो जब गवर्नमेंट नहीं चल सकी, इसीलिए मुल्क तरक्की नहीं कर सका। एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। तो ऐसे में अयूब ख़ान आते हैं, और अयूब ख़ान ने देखा कि मुल्क में अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बन सकी, बल्कि सियासी हरीफ एक दूसरे को हटा रहे हैं।
ठीक है। तो जब अयूब खान आए तो मुल्क में जो सिचुएशन थी बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि हम उनकी सपोर्ट में बोलेंगे, हम आपको हकीकत बताएंगे। जो हकीकत है, 10 साल जो अयूब खान ने गुजारे उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। अब अयूब खान सिकंदर मिर्ज़ा को हटाने के बाद मार्शल लॉ हेड के तौर पे जब आए तो उन्होंने कैसे क्या क्या काम किए, तो हम देखते हैं अयूब खान का दौरे हुकूमत। 1960 के अंदर सबसे पहले उन्होंने काम किया, वो सिंध का जो मुआहदा था जिसे हम सिंध ताश मुआहदा कहते हैं, वो इंडिया के साथ उन्होंने किया। सिंध ताश मुआहदा बेसिकली पानी का एक मुआहदा था जिसमें 3 दरियाओं में झेलम, चनाब, रावी, इनमें पाकिस्तान का हक था। सॉरी, दरिया सिंध, रावी और झेलम, इन 3 दरियाओं में पाकिस्तान को अपाशी के लिए दे दिए गए और बाकी दरियाओं पे इंडिया का हक आ गया। उसके बाद अयूब खान के दौरे हुकूमत में हम देखते हैं तो अयूब खान ने 1962 में आके अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मुल्क का नया आइन बनाया। अयूब खान ने प्रायोरिटी की बेसिस पे एक मॉनेटरी पॉलिसी लाई, यानी कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे पिछली हुकूमतों की वजह से, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही थी। तो अयूब खान ने बहुत ही ज़्यादा सख्त चेक एंड बैलेंस स्टार्ट कर दिया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, क्योंकि मुल्क का पैसा लूट लूट के ले जाया जा रहा था। तो अयूब खान ने सबसे पहले करप्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। उसके बाद अयूब खान ने इन्वेस्टर लाना शुरू किया। जी हाँ, इन्वेस्टर, सरमायादार जो आके इन्वेस्ट करता है, अपना बिजनेस करता है मुल्क में। तो अयूब खान ने काफ़ी ज़्यादा रियायत दी उन बिजनेसमैन लोगों को जो बिज़नेस करना चाह रहे थे। उसके अलावा हम देखते हैं उन्होंने 5 साला मंसूबे बनाए। अयूब खान ने 5 साला मंसूबे अनाउंस कर दिए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले 5 साला मंसूबे थे। इन मंसूबों में ज़ाहिर सी बात यही बताया गया कि हम हर साल ये टारगेट अचीव करेंगे, हर साल इतनी हम पैदावार करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, इतनी ज़राअत होगी, इतनी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगी, इतना जो हमारी मुल्क की जीडीपी जो है इतना ग्रो करेगी। तो ये 5 साला मंसूबे थे। ये अयूब खान की बहुत बड़ी बात थी जो कि इससे पहले नज़र नहीं आई। ठीक है। उसके बाद अयूब खान के दौर में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बीडी सिस्टम कहते हैं, बेसिक डेमोक्रेसी। यानी उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि आप एमएनएज हों, एमपीएज हों, असेंबलियाँ हों, नहीं। अयूब खान ने यूनियन, कौंसल, तहसील, गांव, देहात, हर छोटे छोटे इलाकों में इलाके के नाजिम, नायब नाजिम जिन्हें हम कहते हैं आजकल, वो सिलेक्ट किया, वहाँ इलेक्शन करवाए और तकरीबन 80,000 के करीब पूरे पाकिस्तान से बुनियादी बेसिक डेमोक्रेट्स इकट्ठे किए और वही मुल्क के हुकूमत चलाते थे। तो बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या था कि आपका आजकल हम देखते हैं जिस तरह हल्के में एक एमएनए होता है, पूरे हल्के से वो जीतता है, इस तरह के इंतखाबात नहीं कराए गए, बल्कि आम गली मोहल्लों, छोटे छोटे कस्बे, कौंसल्स में लोग सेलेक्ट किए गए और पूरे मुल्क से 80,000 लोग सेलेक्ट किए गए। ठीक है। अब
आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंतखाबात का टाइम आ गया। तो ये जो कॉन्स्टर वगैरह थे, इन्होंने वोटिंग करके मुल्क के अगले सदर को चुनना था। तो अयूब खान जो है ये इंतखाबात जीत गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक पर